क्वार्टर की पेमेंट हम कब करेंगे? एडवांस में। मैं दोबारा चल रहा हूं। यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसका डाटा मैं यहाँ लिखूँ, बड़े ध्यान से बच्चों, सब्र से। देखिए मेरा साल कौन सा वाला है जो 1 जनवरी को शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? 31 दिसंबर 2008 है ना? हाँ, ये मुझे कहाँ से पता चला? रिक्वायरमेंट्स। लेकिन मैंने शॉप रेंट पे कब ली? 1 जनवरी। यहाँ पे ब्लू से लिख देता हूँ। शॉप ऑन रेंट ली मैंने 1 फेब 2008। तो अब मैं क्वार्टर भी जनवरी से शुरू करूं या फेब से शुरू करूं? क्वार्टर में अब फेब से शुरू करूंगा। कब से शुरू करूंगा? फेब से। तो पहला 4 क्वार्टर बना चाहिए। पहला क्वार्टर कब शुरू हुआ? 1 फेब 2008 को शुरू हुआ और कब खत्म होगा? फेब, मार्च और अप्रैल। 30 अप्रैल 2008। क्या देखिए दूसरा क्वार्टर कब शुरू होगा? 1 मई 2008 से मई, जून, जुलाई। तो खत्म कब होगा? 31 जुलाई 2008। तीसरा कब शुरू होगा? 1 अगस्त 2008 से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। खत्म होगा 31 अक्टूबर 2008। तीसरा कब शुरू होगा? नवंबर। 1 नवंबर 2008। नवंबर, दिसंबर और जनवरी। खत्म कब होगा? इसको मैं ग्रीन से लेता हूं। 31 जनवरी 2009 में खत्म होगा। याद आ गया? ये याद नोट से। दूसरी बात हो जा रही है? अब देखिए पेमेंट क्वार्टर के एंड पे हो रही है, एडवांस पे हो रही है। हर क्वार्टर के पहले दिन हो रही है, हर क्वार्टर की फर्स्ट डे पे पेमेंट हो रही है। तो मुझे पता है पहले क्वार्टर की पेमेंट किस दिन हुई होगी? 1 फेब 2008। दूसरे की पेमेंट कब हुई होगी? 1 मई 2008। तीसरे की 1 अगस्त 2008 और लास्ट वाले की 1 नवंबर 2008। जी रेंट पर मंथ है कितना? 500। तो हर क्वार्टर की पेमेंट कितनी हुई होगी? 1500। क्वार्टर की पेमेंट कितनी? क्वार्टर की 1500। 15 कैसे? एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। लास्ट में है ना? ये बच्चा क्या करेगा? हर बार मैंने कितनी पेमेंट की होगी? 1500। हर बार कितनी पेमेंट की होगी? लेजर बनाए। लेजर का नाम क्या है? रेंट एक्सपेंस। जब मैंने पहली पेमेंट की तो दिन क्या था? एंट्री बोले रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश कितने से? 1500 से। याद रखिए रेंट एक्सपेंस को 1500 से डेबिट कर दिया, कैश को 1500 से क्रेडिट कर दिया। डेट क्या लिखूंगा? 1 फेब 2008। फिर पेमेंट कब की मैंने? 1 मई को। याद रखिए 1 मई को एंट्री क्या करूंगा? रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1500 से। 1 मई 2008। फिर पेमेंट की मैंने 1 अगस्त 2008। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और आखिरी पेमेंट मैंने की 1 नवंबर 2008। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश। एक एडवांस रूल बता दूं आपको, समझ आएगी? एडवांस रूल जिंदगी समझ जाएगा समझ में आ गया। लेजर में जब मैं लेजर बना रहा हूं 2008 का, लेजर बना रहा हूं किस साल का? 2008 का। जब मैं 2008 का लेजर बनाऊंगा ना तो मैं ये नहीं देखूंगा कि जो पेमेंट 1500 हो रही है इसमें महीने कौन कौन से आ रहे हैं, बल्कि मैं सिर्फ वो ये देखूंगा कि जो पेमेंट जिस दिन हो रही है वो दिन 2008 में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बात समझ रहे? अब आप ये बताइए सारे दिन 2008 में आ रहे हैं, लेकिन आप गौर से देखिए इस आखिरी वाली पेमेंट को, इसमें 3 महीने कौन से हैं? नवंबर 2008, दिसंबर 2008,
जनवरी 2009, यानी इसमें इस साल की पेमेंट भी है और अगले साल की। देखिए पेमेंट करते वक्त एडवांस बात है, पेमेंट में इस साल की पेमेंट भी हो सकती है अकेली, पेमेंट में इस साल की और पिछले साल की पेमेंट भी हो सकती है। तीसरी बात, पेमेंट में इस साल की और अगले साल की भी हो सकती है। ये तीनों में कौन सी पेमेंट है? सिर्फ और सिर्फ इसी साल की। इसमें इस साल की भी है और उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें लेजर में रिकॉर्ड करते वक्त पेमेंट का टाइम पीरियड देखना है या पेमेंट डेट देखनी है? हमने मेक श्योर करना है कि पेमेंट डेट है वो मेरे साल में हो। क्यों मैंने पिछले सवाल में इस पेमेंट डेट को नहीं रिकॉर्ड किया? देखिए कौन सी साल की पेमेंट डेट है, क्या मैंने कहीं रिकॉर्ड किया इसको? नहीं किया। हमेशा मैं लेजर्स में रिकॉर्ड करते वक्त किस चीज को देखा करूंगा? पेमेंट की डेट को, ना कि वो किस टाइम पीरियड को कवर कर रहे हैं, बल्कि मैं देखूंगा किस दिन पेमेंट हो रही है। जिस दिन पेमेंट हो रही है अगर वो दिन मेरे 2008 के साल में आता है तो मैं 2008 के लेजर में लिखूंगा, अदरवाइज नहीं लिखूंगा। ये पेमेंट डेट मेरे 2008 के साल में नहीं आता था तो मैंने इसको लेजर में रिकॉर्ड भी नहीं किया। ये सारी पेमेंट्स मेरी 2008 के साल में फॉल करती हैं, इसलिए मैंने इन सारी पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया। ये बता दे अब एक समझ ना समझ कितने महीने में का एक्सपेंस इनकट किया या फेब से दिसंबर कितने महीने होते हैं? शॉप रेंट कब ली? फेब से ना, तो फेब से ही इनकट करना शुरू किया, जनवरी में तो नहीं किया। एक महीना नहीं किया तो कितने महीने किया? एक महीने का एक्सपेंस इनकट कितना है? तो 11 महीने का कितना हुआ? 5500। 11 महीने कितना हुआ? 5500। ये क्या है? एक्सपेंस इनकट एंट्री बोले प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और खुद यहां पे 31 दिसंबर 2008 को मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं एक्सपेंस इनकट 5500। कैसे आया 5500? कितने महीने थे? 11 महीने। हर महीने का कितना था? 500 लगे थे। ये 11 महीने क्यों है? क्योंकि शॉप रेंट में किस क्या बात समझ आ रही है? यस। तो जरा टोटल करें बिगर साइड 4000 से 6 और 6000 से कितना बन रहा है? 6000 यहाँ कितना होती? 6000। अब पहले देसी तरीका बैलेंसिंग कर लेते हो। यहाँ देखो प्लीज नोट लगा देखें कितना कम पड़ रहा है इस साइड पे 500। ये किस दिन पर चलेगा? ये सीडी हो गई, कितना हो गया एग्जामिनर को दिखाने के लिए। कॉन्सेप्ट सुने, आखिरी क्वार्टर में कितने महीनों की पेमेंट कर दी मैंने? दो नहीं, कितनी पेमेंट की है? 3 की। मेरे साल से कितनी रिलेटेड थी? 2। एक महीना कौन से साल का था? अगले साल का। ऐसा एक्सपेंस मैंने पे कर दिया जो मैंने सर्विसेज उसकी नहीं ली, तो क्या ये एक्सपेंस पेबल है या प्रीपेड है? प्रीपेड। तो जनवरी 2009 का खर्चा मैंने आज ही 2008 में पे कर दिया, तो ये तो एक एसेट हुआ। एसेट की नेचर डेबिट, सीडी की नेचर लिखा था होगा, सीडी की कहां लिखा होगा और अमाउंट कितनी लिखी हुई है? 500। हर महीने की पेमेंट कितनी थी? 500। तो 2009 जनवरी 2009 की पेमेंट कितनी थी? 500। यानी ये कौन सा 500 शो कर रहा है? किस साल का? 2009 का। किस मंथ का? जनवरी। जो रेड से लिखा हुआ है, जो वो रेड से लिखा हुआ ये बस नहीं। अब आपको मेरा फेवरेट काम, ये सारा एक्सपेंस कौन सा है? पेड। मैं बच्चों रजिस्टर देखूंगा, इसने ये चीज ना लिखी हुई है, मैं उसका रजिस्टर काट दूंगा, ये उसका रजिस्टर मैं जला दूंगा। ये कौन सा एक्सपेंस है? पेड। कहां जाएगा? कैश बुक की पेमेंट। देखा आपको याद हो गया ना, निकाल दिया तो। ये एक्सपेंस इनकर्ड कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में कहां? लेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। इस सीटी का नाम तो बताएं जरा मुझे। प्रीपेड रेंट। एक्सीलेंट। प्रीपेड रेंट एक्सपेंस नाम लिखिए इसका। ये कैसे पता चला प्रीपेड है? अरे भाई लिखा किस साइड को हुआ है? एसेट की नेचर डेबिट, क्लोजिंग की डेबिट। लिखा किस साइड को होगा? क्रेडिट साइड पे लिखा था एसेट, डेबिट पे लिखा था लायबिलिटी। इसकी एंट्री बोले प्रीपेड, यानी एसेट है ना, एसेट बढ़ रहा है, प्रीपेड रेंट बढ़ रहा है,
प्रीपेड रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। मूवमेंट बोले प्रीपेड एसेट में अपवर्ड और एक्सपेंस में डाउनवर्ड। अच्छा इस 5500 की एंट्री बोले प्रॉफिट एंड लॉस कम होके क्या हो रहा है डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट है ना। और हम तो डूबे सनम में भी ले डूबेंगे। रेंट एक्सपेंस भी खुद क्या हो रहा है कम होके क्रेडिट। मूवमेंट देखो दोनों में डाउनवर्ड। यही वो एंट्री से पूछता है वो। हो गया तीन हो गए तीन या चार तीन हो गए चार और किसको बात के साथ मेरी चैट यूज करो नोट इट डाउन। ठीक है सर। मुश्किल लग रहा है चैप्टर आप लोगों को आसान लग रहा है नॉर्मल है। एक और असाइनमेंट ये 7 सवाल कराऊंगा और 4 सवाल कराऊंगा कुल 11 सवाल। सुनिए सुनिए 7 सवाल ये 4 सवाल और 2 सवाल आईक्यूब के कितने हो गए 13 सवाल। फिर चैप्टर कंप्लीट। फिर मैं कहता हूं आपको कोई तंग नहीं कर सकता इसमें। वो जो 4 सवाल मैं कराऊंगा ना दूसरी असाइनमेंट में मैं कराऊंगा वो करने के बाद आईक्यूब के 2 सवाल सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि आप फैसला कर सकें कि किसके सवाल मुश्किल है आईक्यूब के या हमारे आपके होंगे फैसला आप करेंगे। तो असल सवाल वो 4 है ये तो कुछ नहीं है छोटे से सवाल है कुछ नहीं है। इसमें कोई टेक्निकल नजर है आपको ये तो रिपीट से नहीं लग रहा। तो ये 7 सवाल अभी इसमें 4 सवाल एक्सपेंस के हैं और 3 सवाल इनकम के। ऐसा ही है इनकम के यानी क्या मुश्किल है ये आसान है लेकिन ये भी टेस्ट करता है क्या ये भी टेस्ट करता है कि एंट्रीज पूछता है आपसे वो पीएनएल की एंट्री पूछेगा प्रीपेड एक्सपेंस की या पेबल एक्सपेंस की एंट्री पूछेगा आपसे पूछता है। ओके चलिए आप बाय बाय कल ये असाइनमेंट कंप्लीट होगी कल एक दिन में 7 सवाल नहीं होते। मुझे पता था सर ये मैं इनको टेस्ट कर रहा था प्लान 4 सवाल का था लेकिन 3 करा दिए क्या है चौथा में होमवर्क आप कभी असाइनमेंट से सेटल नहीं करते मजे करो। सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जो करवा रहा हूं करो रिपीट करो घर जाके एकदम से इसका टेस्ट हो और ऐसा टेस्ट है मेरे पास इसके रिकॉर्डिंग हो गई बस देख क्लास मेरे पास इसकी 3